आज मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिनका केस पुलिस तक नहीं सुलझा पाई। आखिर में पुलिस को वो केस बंद ही करने पड़े। नंबर 1 पर आता है टिमोथी पिजन। बच्चों का गुम हो जाना कोई नई बात नहीं है। कभी वह घर से बाहर निकल जाते हैं तो कभी किडनैप हो जाते हैं तो कई बार जाने अनजाने में घर से दूर निकल जाते हैं। लेकिन टिमोथी पिजन का केस बाकी सब लोगों से अलग है। 11 मई 2011 को 6 साल के टिमोथी पिजन को हर बार की तरह उसके पिता स्कूल छोड़ा करते थे। 1 घंटे के बाद टिमोथी की माँ स्कूल आती है टिमोथी को लेने कि उनके घर में कोई दुर्घटना हो गई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है टिमोथी की माँ स्कूल से तो निकली लेकिन उसके बाद वह घर नहीं पहुंची। उसके बाद टिमोथी के पिता टिमोथी और इमी के नाम से 2 मिसिंग रिपोर्ट, लेकिन पुलिस को इमी जिंदा न मिल पाई। गायब होने के 3 दिन बाद इमी एक होटल के कमरे में मृत पाई गई, लेकिन टिमोथी उसके साथ नहीं था। उसके साथ मिली तो सिर्फ एक चिट्ठी और उसमें लिखा था कि टिमोथी बिल्कुल ठीक है और ऐसे लोगों के साथ है जो उसकी देखभाल करेंगे, तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की मगर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला और पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। नंबर 2 पर आता है अनजान यात्री। 64 साल पहले जापान के एयरपोर्ट पर उतरे एक व्यक्ति की कहानी रहस्यमयी है। 1954 को टोक्यो के हेंडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। अन्य यात्रियों की तरह वो भी चेक आउट काउंटर की तरफ बढ़ता है और तब फिर उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ तक तो सब सामान्य था, लेकिन बात असामान्य तब हो जाती है जब चेक करने वाले की नजर उसके देश के नाम पर जाती है जहाँ का यह निवासी है। उस देश का नाम होता है टोरेट। उस देश का नाम कभी वहाँ पर ड्यूटी कर रहे किसी भी कस्टम अधिकारी ने नहीं सुना। उसके बाद उस यात्री से पूछताछ होती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को जापान आने की वजह पूछी जाती है। वह बताता है कि वह यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। उसके अनुसार यह देश जापान और फ्रांस के बीच में है। पासपोर्ट पर लगी मोहर और अन्य व्यक्तियों की डॉक्यूमेंट सही थे, तो फिर गलत क्या था? गलत यह था कि जिस देश के वह व्यक्ति आने का दावा कर रहा था वह देश दुनिया में कहीं था ही नहीं, और जिस कंपनी का वह व्यक्ति उस कंपनी का कहना है कि उस व्यक्ति से कंपनी का कोई संबंध नहीं है। उस व्यक्ति ने मैप को भी गलत ठहरा दिया था, लेकिन उसका पासपोर्ट एकदम सही लग रहा था। उसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उसे उस कमरे में बंद किया गया था। वह व्यक्ति उस कमरे से गायब हो गया और उसके जो भी कागज पुलिस के पास थे वह भी गायब हो गए और टॉर्च देश और उस व्यक्ति का राज आज तक राज ही रह गया। नंबर 3 पर आती है स्टालिन महिला। 1970 में नॉर्वे की बेली में एक महिला की जली हुई लाश मिली। एक पैदल यात्री जो वहाँ से अपनी बेटी के साथ गुजर रहा था, उसी ने उस लाश को देखा था और पुलिस को खबर दी थी कि महिला की लाश उतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि पहचान करना काफी मुश्किल था। उसका सामान भी उसी के साथ पड़ा था और पुलिस के पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह लाश किसकी? महिला को लेकर संदेह उस वक्त बढ़ने लगा जब उसके हाथ में थामा सूटकेस खोला गया। उस सूटकेस में नकली वाल, 8 पासपोर्ट, बिना जोड़ी चश्मे, हाथ से लिखे कोड बरामद हुए। इन कोड को तोड़ने के बाद यह पता चला कि यह तारीख और उन जगहों की सूची है जहां इस महिला को जाना था। इस रिपोर्ट के अनुसार उस महिला के पास 50 से 60 नींद की गोलियां थी। उसके साथ ही उसके पैर में गोली मारी गई थी और यह भी बात सामने आई कि उसे जिंदा ही जलाया गया था। इस बात के बाद कई सवाल खड़े हो गए, जैसे कि वह कौन थी, उसे क्यों मारा गया और किसने मारा? वह कोई जासूस? क्या वह कोई जासूस तो नहीं थी? और पुलिस ने उस केस को बहुत छुपाने की कोशिश की। समय निकलता गया और पुलिस ने वो केस भी क्लोज कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।